एस्टेट का है, अपीयरिंग स्टूडेंट है, उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सबसे जो बड़ा मुद्दा मेरे भाई एज का चाहे जो है उस। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि भाई साहब आप सभी को पता है कि बीपीएससी 3.0 की वैकेंसी आपकी 70,000 के करीब वैकेंसी आपकी आने वाली है। अब उससे जुड़ा बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो हमको लगा यार एक वीडियो उस पे बना देते, क्योंकि बार बार कमेंट आप सभी के आ रहे थे। एक आपका जो सबसे ज्यादा कमेंट अभी आया है हमारे पास, वो आपका जो एस्टेट का है, अपीयरिंग स्टूडेंट है, उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीटेट का आपको पता है पेपर हो चुका, रिजल्ट आपका फरवरी में ही आ जाएगा, उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा आपका जो इसमें एज का है, और एज के लिए मेरे दोस्त मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूं क्योंकि वैकेंसी बहुत समय के बाद आई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको एक अटेम्प्ट भी नहीं मिला, तो एज वहां पे आपकी क्या रहेगी, क्या बढ़ने चाहिए। और दूसरा 70,000 वैकेंसी है, आपके जितने भी डाउट है सब इसी वीडियो में अभी आपका निकल जाएगा। अनुमानित है कि 15 फरवरी के बाद आपका फॉर्म आ जाएगा। दूसरा परीक्षा याद रखिएगा, अभी यह संभावित है कि 15 से 22 मार्च तक हो जाएगी। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर कि अभी तो टीआरई 2 गया, इतनी जल्दी क्या है इनको वैकेंसी दोबारा लाने की। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, 2024 का इलेक्शन बाबू भैया कि इलेक्शन कुछ भी करवा सकता है आपका। दूसरा मेरे भाई, आपका जो एस्टेट स्टूडेंट है जो अपीयरिंग है इस बार के, तो आपके लिए खुशखबरी है मेरे दोस्त, क्या कि आपको मौका मिलेगा। और बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा कि एस्टेट सिर्फ आपको एक बार देना है, लाइफ टाइम ये आपका वैलिड होता है। तीसरा मेरे भाई, बीएड और डीएलएड हैं जो चौथे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनको ऐसा प्रतीत अभी हो रहा है कि उनको मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर इनको मौका नहीं दिया जाएगा तो यहां पे पूरी पूरी गलती आयोग की होगी। क्यों? क्योंकि अगर यही वैकेंसी आपकी मई जून में आए ना, तो ये सारे बच्चे आपके एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है आचार संहिता लगेगी, इलेक्शन होगा, तो इनको पहले वैकेंसी देनी है तो पहले दे रहे हैं। लेकिन आयोग से सिर्फ मेरी एक ही विनम्र निवेदन है कि जो आपके बीएड डीएलएड है 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट, उनको मौका इस बार दिया जाए। सीटेट का तो रिजल्ट चलो आ ही जाएगा, उनको मौका मिलेगा। और एस्टेट का याद रखिएगा, अपीयरिंग स्टूडेंट में को इसमें मौका 100% मिलेगा। परीक्षा की बात कर लेते, जैसा कि आपको पता है पैटर्न आपका टीआरई 2 की तरह रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके क्वालिफाइंग रहेंगे, 8 क्वेश्चन इंग्लिश के, 22 क्वेश्चन आपका हिंदी उर्दू पर्शियन का रहेगा। उसके बाद 40 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे जो आपके मेरिट में ऐड होंगे, जिसमें आपका आएगा मैथ्स के क्वेश्चन और आपके जीएस के। उसके बाद 80 क्वेश्चन मेरे दोस्त याद रखना, 80 क्वेश्चन ये आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है। क्यों? क्योंकि ये 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जिस भी विषय से आप फॉर्म भरेंगे, चाहे पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, तो ये आपके हाथ में है। अगर आपके सब्जेक्ट में आपकी कमांड है तो आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्दी होगा। तीसरा मेरे दोस्त याद रखिएगा, प्राइमरी में यानी पीआरटी में सबसे ज्यादा आपको पता ही है कि 35 से 40 हजार की उम्मीद यही है कि वैकेंसी आएगी। दूसरा आपका 6 to 8 यानी जूनियर में आपकी 15 से 20 हजार तक की उम्मीद है। 9 10th यानी आपका टीजीटी में 15,000 और पीजीटी में सबसे कम यानी 10,000। अब 10,000 यहां पे इसलिए है क्योंकि अभी 2 बहुत बंपर वैकेंसी आपकी पीजीटी और टीजीटी की जा चुकी है। तो आपके हाथ में लास्ट मौका है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। एस्टेट अपीयरिंग उनको मौका मिलेगा, सीटेट वाला आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको मौका मिल जाएगा। दिक्कत सिर्फ उन बच्चों का है जिन्होंने बीएड या डीएलएड 4th सेमेस्टर में है। और सबसे जो बड़ा मुद्दा मेरे भाई एज का, आयोग को यही करना चाहिए कि शिक्षक जो वैकेंसी है ना, उसमें एज की मैक्सिमम जो लिमिट है उसको हटा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है राष्ट्रपति का चुनाव 35 साल मिनिमम उनमें योग्यता मांगता है, यानी 34 साल का आदमी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो यहां पे एक शिक्षक के लिए सिर्फ 35 साल की क्यों, मतलब 35 साल के बाद क्या एक शिक्षक नहीं रहेगा? भाई आपको भी पता है जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है एक शिक्षक की क्वालिटी अपने आप बढ़ती जाती है। तो ये कह देना कि 35 साल वाला उसके बाद वह शिक्षक नहीं बन सकता, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो आयोग से एक विनम्र निवेदन है कि बीएड डीएलएड 4th सेमेस्टर को मौका दिया जाए। दूसरा जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको हटा दिया जाए, ताकि जो भी बच्चा चाहे 37 का हो, चाहे 40 का, चाहे 45 का, चाहे 50 का,
उसको यहां पे मौका दिया जाए, क्योंकि मौका देंगे आप तभी तो पता चलेगा कि शिक्षक योग्य है कि नहीं। क्योंकि जब आप पेपर करवाएंगे भाई, वो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा आपको पता है उसका सिलेक्शन होगा। तो पहले ही अगर आप रेस से बाहर कर देंगे तो ये कैसे पता कर पाएंगे कि वो योग्य है कि नहीं। तो आयोग इसका कुछ करे, इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है उसको हटाए। और बाकी आपके सारे डाउट मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपको पता है कि TRE 3 है, चाहे 4 आए, चाहे जो आए, उसकी पूरी तैयारी आपको यहीं पे करवाई जाएगी। सबसे पहले मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहीं पे करवाए जाएंगे। दूसरा, और आपको यहां पे कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ करवाए जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल सके, पेपर किस लेवल का आता है वो पता चल सके। और भाई कोई चार्जेस नहीं है, यूट्यूब पे ही सारी क्लासेस आपके फ्री मिले चलेंगी। और आपको ये टेलीग्राम चले ना, इसको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जो भी क्लासेस यहां पे लाइव होती हैं सभी का PDF आपको यहीं पे मिलेगा। और याद रखिएगा, चाहे आपका PRT, जूनियर, TGT, PGT कुछ भी हो, जितना हो सकेगा हम लोग आप लोगों के लिए करेंगे। बस आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें। और दूसरा मेरे भाई, ये आपके लिए अंतिम मौका है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अगस्त में 1 लाख की वैकेंसी आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आए। देखो, आए ना आए वो देखा जाएगा। 2024 का इलेक्शन है, गंगा बह रही है, हाथ धोइए और एक जॉब अपने लिए लीजिए। और TRE 3 में जो भी अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हैं उन सभी को भाई साहब ऑल द बेस्ट। ये मौका आपका है, ये नौकरी आपकी है, आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए।